बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर का। अब जो जिस नेक्स्ट पार्ट को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो ये भी एक्चुअली ट्रांजिस्टर ही है। तो इसमें करंट का फ्लो चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो ये बड़ा लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 2017 के सेकंड ग्रुप पे ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। व्हाट इज फ्लो करंट या करंट फ्लो या डिस्कस द करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद द स्कीमेटिक डायग्राम। इस तरह के स्टेटमेंट्स हो सकती है। इसमें कुछ गेन भी यूज होते हैं जिसको हम करंट गेन का नेम कॉल करते हैं। ठीक है। वो रेशियो होती है एक्चुअली करंट्स की, तो वो हम डिफाइन करेंगे। ओके। अच्छा, हमने इसमें वर्ड यूज करें बार बार बाइसिंग का। ये बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग कहते हैं कि जब कोई बैटरी किसी सर्किट के साथ अटैच होती है तो वो उस सर्किट की जो स्टेट होती है उसको बाइसिंग कहते हैं। और अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो उसको हम कहते हैं अनबाइस्ड स्टेट। द बाइसिंग फॉर्म ऑफ एनपीएन। अच्छा, अब इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं। इज गिवन बिलो विद डायग्राम ए। ठीक है, इसके साथ हमने इसको डिफाइन किया। अब इस डायग्राम में क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, क्योंकि इसके नेम से यहाँ पे फेमिलियर हैं हम कि एक पी टाइप मटेरियल होगा और दो एन टाइप होंगे। एक पी टाइप है और दो एन टाइप मटेरियल्स हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये डॉट्स जो ड्रॉ किए हुए हैं ये एक्चुअली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नेम कॉल करते हैं। अब अगर इसी डायग्राम में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए तो दैट इज द इमीटर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस, बाइसिंग पोटेंशियल वीबीबी। क्योंकि एनपीएन है तो एनपीएन में पहला जो होता है वो एज अ रिवर्स बाइस के तौर पे काम करता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस। ठीक है। तो इनकी बैटरी की पोलैरिटीज हम इस तरह से यूज करते हैं। द डायग्राम दिस डायग्राम शोज द इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। ठीक है। ये इमीटर है, ये बेस है। इमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। यानी कि दूसरा जो जंक्शन है बेस कलेक्टर जंक्शन इज forward bias. So the electrons in the emitter have not entered into the base region. क्योंकि रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में हम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, तो इसमें बेस में इंटर नहीं हो पाते डायरेक्टली। बट जब हम एप्लीकेशन बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट होते हैं फ्रॉम इमीटर टू बेस लाइक दिस। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कराया जाता है। इजेक्ट का मतलब होता है कि इसको फोर्सफुली यहाँ से मूव कराया जाएगा। ठीक हो गया, रिवर्स बाइस। तो अब ये एक्चुअली ये इंटरनल हम डिस्कशन कर रहे हैं, होगा ये कि एक्चुअली ये कन्वेंशनल करंट को फॉलो करता है। ठीक है। चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखें आपके इंजेक्ट हो रहे हैं इमीटर रीजन से बेस रीजन में। सो नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो बेस रीजन में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डायग्राम। Electrons in the base cannot stay for the longer time because of a thin region. रीजन के थिन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्टे नहीं कर सकते। तो इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिकम्बाइन हो गए होल्स के साथ, तो जो कि ब्लॉकेज के तौर पे जो था वो अपीयर होते हैं, यानी कि जो कि डिप्लेशन रीजन जो था वो यहाँ पे डिप बनना स्टार्ट हो जाता है। दे कैन आइदर फ्लो आउट ऑफ द बेस टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीवीवी। ठीक है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जाते हैं, बेस से मूव करते हुए पॉजिटिव ये टर्मिनल बेस की तरफ जाते फ्लो हो जाते हैं। या दूसरा इसकी है आर दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कलेक्टर ड्यू टू वीसीसी। अब यहाँ पे देखें, या तो यहाँ से बेस से इमिटर की तरफ वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ से फ्लो करेंगे जो कि पॉजिटिव वीसीसी का पॉजिटिव जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। अ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे होल्स के साथ बेस रीजन में, और जबकि बाकी जो करंट या इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो स्केप्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करंट टुवर्ड द बेस और टुवर्ड द कलेक्टर, ऑलमोस्ट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमिटर इनटू द बेस। तकरीबन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से इंजेक्ट होते हैं एमिटर में बाय द लार्ज
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वीसीसी एज शोन बाय सी डायग्राम। इसमें ज़्यादातर ये देखें जो एरो साइंस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है इस सी डायग्राम में, दैट इज सी, आर ई, emitter resistance, and that is the biasing, VBB, बेस टू बेस। ठीक है, तो एरोसाइन जो है वो बेसिकली इसकी वर्किंग को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एरोसाइन कम है बेस रीजन की, यानी कि बेस करंट कम फ्लो कर रहा है, जबकि कलेक्टर करंट में एरो रीजन ज़्यादा है, तो इसमें करंट जो था वो ज़्यादा फ्लो करेगा आपको। ओके, अब इसको फर्दर हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है, सिमिलर रिलेशंस को। as in the electronic current as the electronic current flow from emitter to base। अब यही वाली सेम जो डायग्राम पिछली हमने सी डायग्राम ड्रॉ की थी, अब सी को हम स्केमेटिक इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बेस, एमिटर और कलेक्टर। अगर हम ये कहते हैं कि एमिटर से बेस और कलेक्टर की तरफ करंट जाता है, तो इसको हम कहेंगे इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। A very small part of the current from emitter flows into the base region, but the majority charge carriers जो होता है वो flow out होते हैं in the collector region as shown by D। ये वाला D हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट है डायग्राम। ठीक है, हमारे पास टू टाइप के करंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। ये आई थिंक हमने सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर में चेक किया था, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक होता है और पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। सो अगर इसमें देखा जाए फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज फाउंड दैट कि जो इमीटर करंट है वो दो करंट में डिवाइड होता है। इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इमीटर करंट आई ई, कलेक्टर करंट आई सी प्लस आई बी, इसको इक्वेशन 1 का नेम कॉल करें। अब फ्यूचर में ये होता है कि हमारे पास ज़्यादातर, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो कन्वेंशनल करंट के पॉइंट से इन फ्यूचर द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन बाय एफ डायग्राम। ये वाली डायग्राम जो एफ है वो था हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि हमने इस टर्मिनल को अगर फॉलो करते पहले वाले को, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें चाहे इसमें होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, जबकि आपको इसकी ऑपोजिट स्टेट देखी जाए, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट, पी एन पी एन ट्रांजिस्टर में सारा सेटअप वही होगा, सिर्फ एरो साइंस जो होता है वो चेंज होते हैं। अच्छा, एरो साइन ये वाला चेंज नहीं करना आपने, बेसिक सिंबल का चेंज नहीं करना, बेसिक सिंबल वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शंस को चेंज करना, आई ई टू आई बी या आई ई टू आई सी। यहाँ पे क्या होगा, आई सी टू आई बी या आई ई, जो कि इसी इक्वेशन को ही फर्दर फॉलो करेगा। नाउ इन लास्ट हमारे पास यहाँ पे है करंट गेन। करंट गेन का सिंबल जो बीटा हम शो करते हैं, ये रेशियो होती है दो करंट्स के दरमियान, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड करंट गेन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बीटा। बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट आई सी टू आई बी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2015 के पेपर में पूछा गया था, सेट इक्वेशन 2। क्योंकि ये जो रेशियो है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज करंट के दरमियान है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैव नो यूनिट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 300 टू 500। ठीक है, इसकी वैल्यूज हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ हम वर्किंग जो है एक्सरसाइज के पॉइंट से इस लेक्चर के साथ हम डिस्कस करते हैं, एंड एक्सरसाइज के पॉइंट से, एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह से डिटेल करते हैं कि व्हाई इज द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये कुछ पेपर्स में रिपीट भी हुआ है। 15.8 शॉर्ट क्वेश्चन 2016 और 2018 के सेकंड ग्रुप में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो आज का टॉपिक हमने चेक किया था, करंट फ्लो ऑफ करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन 2015 के पेपर में पेयर न्यूमेरिकल के तौर पे यूज की गई है। In a certain circuit, the transistor
हैज़ द करेक्ट करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड द बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, मिली एम्पेयर को भी चेंज करना है और माइक्रो को भी हमने चेंज करना है। ठीक है, सिर्फ एम्पेयर्स में, और 10 मिली एम्पेयर को भी सिर्फ एम्पेयर्स में। व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर? इसके लिए इक्वेशन जो है हमने वो बीटा की यूज़ करनी है, या आपने वहाँ से बुक से कंसल्ट करना है। बीटा की वैल्यू जो है वो दैट इज़ IC2 IB। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करके इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन और आपने एक न्यूमेरिकल जो है वो सेल्फ सॉल्व करना है इसको। ओके।